गाइज वेलकम बैक टू चैनल। एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, इस वीडियो में हम कुछ आईपीओ हो गया या फिर स्टॉक एनालिसिस हो गई या न्यूज़ हो गया कोई, इसी ऐसे कुछ टॉपिक में हम बात नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस, जो कि नए स्ट्रेन, न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन इन इंडिया, जो नए नए केसेस आ रहे हैं पूरे ग्लोब में, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जो नया कोरोना वायरस आ रहा है उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है, ये कैसे, कितना अफेक्टिव है, कितने लोगों को हो चुका है इंडिया में। इन सारी बातों को इन सारी चीज़ों को के बारे में हम बात करेंगे, और इससे स्टॉक मार्केट में क्या असर हो सकता है इसी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, इंडिया की बात पहले सबसे पहले करें तो 14 केसेस आज वेडनेसडे, आप पढ़ सकते हो, वेडनेसडे 30 दिसंबर है। 14 नए केसेस फाउंड हो चुके हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है वेडनेसडे को। ठीक है, आज ही अनाउंस हुआ, आज 14 केसेस नए ऐड हो गए। देखो, सबसे ज़्यादा केसेस है जो कि है कर्नाटका में। पहले उसमें टोटल 3 पहले केसेस थे, और ऊपर से आज देखो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इन एडिशन टू 3 हु वर फाउंड पॉजिटिव ऑन ट्यूसडे, 4 मोर टेस्ट पॉजिटिव। कल ट्यूसडे था जो कि 3 केसेस ऐड हुए, प्लस आज भी 4 केसेस ऐड हुए कर्नाटका में। ठीक है, बाद में दिल्ली में भी तकरीबन 4 केसेस एक्टिव है ऑफ 20 ऑफ, देखो 4 केसेस आर फाउंड इन दिल्ली। ठीक है, और उनको इमीडिएटली आइसोलेट कर दिया गया है लोकनायक हॉस्पिटल में। तो ये बात हुई, और बाकी के भी स्टेट्स में एक आध दो केसेस आए। आप देख सकते हो यहाँ पे तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में भी एक एक केसेस आए हैं। बाद में उत्तर प्रदेश में एक 2 साल की बच्ची को भी हो चुका है, 2 years ओल्ड गर्ल को ये नया कोविड जो वायरस है वो पॉजिटिव। देखो, तो ऐसे इससे पता चल रहा है कि काफ़ी कंट्रीज़ में आया है। और देखो, अभी हम चार्ट देखेंगे, यूके में जो बड़ा है उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, जो केसेस, देखो ये यूके का चार्ट है। देखो, पहले तो दिसंबर मिड में पाया गया। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे 7 दिसंबर का डेट लगाई रखी है। जो बूम आया है ये चार्ट पे, 53,000 केसेस डेली के आ रहे हैं अभी। 28 को 40 केसेस थे। अब आप पे देख सकते हो 28 तारीख को, अगर आज 29 की बात, 28, एक सेकेंड, हाँ अभी आया था, हाँ 26 आ गया, एक सेकेंड। ठीक है, तो 28 को देखो आया था 41,000 केसेस, और 29 को आया डायरेक्ट 53। कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं यूके में। देखो, इससे सबसे पहले ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखो, ये एक वैसा वायरस है, मतलब है तो कोविड-19 का ही एक ऐसा बोला जा रहा है कि उसी का पार्ट है। क्या होता है ना, वायरस इसमें कुछ कुछ टाइम के बाद उसके डीएनए में, उसके एक फॉर्म में कुछ चेंजेस आता है, जिसके कारण है ना, वो उसका जो डीएनए है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, और उसके जो सिम्टम्स है वो भी थोड़े अलग हो जाते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है, जो कि कह सकते हो एक डेंजरस है, जो कि निकल के आ रही है कि ये 70% मोर इफेक्टिव है। जो ट्रांसमिशन रेट है वो 70% मोर इफेक्टिव है। जो पहले वाला जो कोविड हुआ था उसके रिलेटिव में ये 70% जल्दी से स्प्रेड हो रहा है। और जो केसेस बढ़ रहे हैं यूके में, तो लॉकडाउन लग गया है, आपको पता है 1 हफ्ते से लॉकडाउन लगा हुआ है। और हर कंट्रीज़ में, अमेरिका में भी आ गया है, काफ़ी अलग अलग दूसरी कंट्रीज़ में भी आ चुका है। देखो, इसी के कारण अभी इंडिया का भी ग्राफ देखें तो, देखो एक सेकेंड, हाँ तो ये इंडिया का ग्राफ है। देखो, इसमें भी हालांकि इंडिया में तो कंपैरेटिवली नीचे जा रहा है ग्राफ। 20,000, 25,000, 20,000, 22,000 के आसपास ही केसेस आ रहे हैं, कंपैरेटिवली नीचे जा रहा है। बट अगर अभी तो 20 ही केसेस फाउंड किए गए हैं इंडिया में। देखो, स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा ये देखते हैं। सबसे पहली बात, देखो यूके में आया, उसमें लॉकडाउन लग गया। जब कोविड-19 जब नया नया था, यहाँ से 6 8 10 महीने पहले जब नया नया था, तब पहली कंट्रीज़ में वुहान में आया, चाइना में लॉकडाउन लगा, बाद में इंडिया में, मतलब बाद में आया, कुछ टाइम के बाद इंडिया में लॉकडाउन लगा। यही स्थिति हो रही है, दूसरी कंट्रीज़ में आ रहा है,
कंपैरेटिवली बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में आ रहा है, और बाद में इंडिया में कुछ कुछ केसेस आए थे। पहले भी यही हुआ था, पहले आया था 1 केस, 5 केस, 10 केस, ऐसे कंपैरेटिवली धीरे 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 बढ़ रहे थे। अभी आज की बात करें, सेम हो रहा है। केसेस फाउंड हो रहे हैं। देखो अभी बात करें अगर अमेरिका में भी कुछ कुछ केसेस नए नए आ रहे हैं इसी वायरस के बारे में। तो अगर अमेरिका में अगर लॉकडाउन लगा, यूके में लग चुका है, आने वाले टाइम में हालांकि हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ता और वेट करेंगे, अगर आने वाले टाइम में अगर लॉकडाउन लगा इन केस, हालांकि वैसा नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, डेफिनेटली अच्छा नहीं है, बट इन केस अगर ज़रूरत पड़ी कि लॉकडाउन लगा, तो अमेरिका में लगते ही विदिन 1 वीक इंडिया में लग जाएगा। ये आप लिख के रख लो। अगर अमेरिका में लगा ना, तो इंडिया भी यही फॉलो करेगा। विदिन 1 वीक इंडिया में भी लॉकडाउन लगने के चांसेस है, अगर अमेरिका में लगा तो। ठीक है, तो अभी हालांकि अमेरिका में इतने भी केसेस नहीं है, 2-3 केसेस अमेरिका में फाइंड किए गए मिले हैं। इंडिया में कंपैरेटिवली अमेरिका से ज़्यादा केसेस निकले हैं। ठीक है, अभी बताया जा रहा है कि जल्दी जल्दी ट्रांसमिट हो रहा है, जो क्योंकि पहली बात तो विंटर्स चल रही है। विंटर्स में क्या होता है ना, देखो समर्स चल रहा था तब तक ठीक है। देखो अभी किसी ने स्नीज़ किया, किसी को ये वायरस है किसी ने स्नीज़ किया तो अभी वायरस किसी सरफेस पे लग गया। ठीक है, और उसी सरफेस को किसी ने टच किया, और टच करने के बाद उसको से फॉर एग्जांपल उसको लग गया। ठीक है, अभी वो सरफेस में आ गया ना, तो वो इवापोरेट हो जाता है। समर्स में इवापोरेशन जल्दी हो जाती है, इसलिए जल्दी इवापोरेट हो जाता है। अभी अगर विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में इवापोरेशन थोड़ा कम होता है, तो जो 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 प्रोबेबिलिटी होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है, उस सरफेस पे लगा हुआ रहता है वायरस। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा फैल सकता है ये वायरस। ठीक है, अभी बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में अगर लॉकडाउन लगा इंडिया में, हालांकि अभी केसेस कम है, आने वाले टाइम में आज 14 केसेस फाइंड हुए हैं। कल को अगर बढ़ के, देखो यूके से आए थे कुछ चार लोग आए थे, उन पूरी फैमिली को ये वायरस हुआ था। तो इसी के अभी अगर उन्होंने अभी कहीं पर टच किया, किसी ना किसी को तो हुआ रहेगा। अगर केसेस बढ़े, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर बढ़े तो लॉकडाउन लगने के फिर से चांसेस है। अगर जल्दी जल्दी जो केसेस के नंबर्स है जल्दी जल्दी वास्ट केसेस में बढ़ने लगे, तो लॉकडाउन लगने के चांसेस है। ऐसा बहुत से रिपोर्ट्स में भी बताया जा रहा है, और आशंका जताई जा रही है कि हाँ, लॉकडाउन लग सकता है आने वाले टाइम में अगर केसेस बढ़े। और अमेरिका में भी अगर लॉकडाउन लगा तो इंडिया में भी लॉकडाउन लगने के चांसेस बढ़ सकता है। हालांकि ऐसे कोई कंफर्मेशन है नहीं, बट ये एक चांस हो सकता है कि लॉकडाउन लग सकता है। देखो सबसे पहले अभी देखा जाए तो DIIs कंटिन्यूसली सेलिंग कर रही है, FIIs कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं। ठीक है, DII सेलिंग इसलिए, DIIs में कौन आता है पहले बता दूं। म्यूचुअल फंड्स आते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े लोग, जो बड़ी बड़ी फंड हाउसेस होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, वो DII में कैटेगराइज्ड होते हैं। ठीक है, तो DII अगर सेल कर रहे हैं, क्योंकि देखो DII ने काफ़ी प्रॉफिट बना लिया है, नो डाउट। जब मार्केट ऑलमोस्ट अराउंड 7-7.5 हज़ार तक पहुंची थी, DII ने वहीं से मूव बैक किया था, वहीं से मार्केट अराउंड हुई थी। ठीक है, तो वहाँ से तकरीबन आज हुआ 13,500 का लेवल टच कर चुका है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़ चुका है मार्केट, और ऑलरेडी इतना बढ़ने के बाद DIIs ऑब्वियसली उनको प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अभी FII ने अगर इस मार्केट में अभी FIIs, देखो सबसे दिग्गज माना जाता है FIIs। अभी अगर लगा FIIs को, अगर FII ने सेलिंग की, तो फ्री फॉल है, सिंपली फ्री फॉल आ सकता है मार्केट में। एक बड़ी न्यूज़ आई ना मार्केट को, देखो सब इसी के तलाश में है कि कब आएगा। इतने टाइम से रोज़ मार्केट अप जा रही है, कंटिन्यूसली अप जा रही है, कब एक करेक्शन आएगा, ताकि मौका मिले लोगों को। मतलब सब रिटेल इन्वेस्टर यही सोच रहे हैं कि कब करेक्शन आएगा। ठीक है, अभी FII ने कंटिन्यूसली बाइंग कर चुका है। FII भी देखा जाए तो FIIs भी प्रॉफिट में है,
अभी अगर एफआईआई ने बिकवाली की, क्योंकि एफआईआई माना जाता है, दिग्गज माना जाता है, उनको फॉरेन न्यूज़ जल्दी से और उनके पास फटाक से न्यूज़ आती है, उनको पता रहता है अपने पे आए न्यूज़। देखो उनकी कंट्रीज़, फॉरेन मतलब बाहरी देशों वाले इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल कहते हैं, ठीक है। तो उनको अपने कंट्री की हालात वगैरह सारी चीज़ें पता होती है। अभी अमेरिकन हो या यूके कि कंट्री के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, तो उनको पता रहता है, तो कंपैरेटिवली उनको पहले न्यूज़ आती है। और अगर मार्केट में कुछ वैसी न्यूज़ आ गई कि ये केसेस बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में भी लॉकडाउन लग गया, अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमिक देश में लॉकडाउन लग गया, तो चांसेस हो सकते हैं इंडिया में लॉकडाउन लगने के। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है। और बात करें अगर हम इस वायरस की, तो देखो इसको म्यूटेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना, आप सर्च करोगे क्या है ये वायरस के बारे में, तो इसको म्यूटेशन कहते हैं। और ये म्यूटेशन हर वायरस में कॉमन होता है। इसमें कुछ ना कुछ उसका डीएनए में कोई पार्टिकल्स ऐड होते हैं, मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया, बट कुछ कुछ ऐसी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है जो उसमें जो टर्म्स है वो बोले गए थे कि ऐसा ऐसा होता है और उसके कुछ डीएनए में चेंजेस आते हैं जिसके कारण ये होता है। और ये ऑलरेडी कोविड में पहले 3-4 बार ऐसा अलग अलग हो चुका है, ये पहले भी आ चुका है, बट ये वाला जो फेज़ है वो उसमें ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है। इसमें नो डाउट इसमें मोर्टालिटी रेट कम है। हालांकि पहले जो फर्स्ट वाला कोविड था उसमें मोर्टालिटी रेट ऑलमोस्ट 2 to 3% था। इस वाले में तकरीबन उससे भी कम बताया जा रहा है कि उससे भी मोर्टालिटी कम। देखो क्या होता है, मोर्टालिटी रेट जिसमें ज़्यादा रहता है ना, वो ट्रांसमिट कम करता है कंपैरेटिवली। और अगर जिसमें मोर्टालिटी रेट कम रहता है और वो फटाक से ट्रांसमिट किया, तो ये देखा गया है सारे वायरसेस में। जिसमें मोर्टालिटी रेट कम, उसमें ट्रांसमिशन ज़्यादा रहता है। तो इसमें ये वाले में यही सीन है कि इसमें मोर्टालिटी रेट कम है। तो यही था, एक न्यूज़ है। मुझे लग रहा है कि ये बड़ी न्यूज़ थी, इसलिए मुझे इसके बारे में चर्चा करना ज़्यादा लगा कि नहीं मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आए थे, इसके लिए यार गाइस सॉरी। मतलब कुछ न्यूज़ नहीं हो रही थी, और अभी देखो मैं क्या वीडियो बनाऊँ, वो भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि कोई न्यूज़ है नहीं, कोई ऐसी बड़ी खबर आ नहीं रही थी किसी भी स्टॉक के बारे में, बायबैक या वैसी ही सारी चीज़ें आ रही थी, तो मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं। अभी आएगी बैक टू बैक प्लान्स है कुछ स्टॉक के बारे में। मैं थोड़ा अभी चाहूँगा कि मैं सोच रहा हूँ कि एनालिसिस करूँ कोई स्टॉक्स के बारे में, ऐसी वीडियोस डालूँगा जो कि मैंने पहले डाली थी, बजाज वगैरह में डाली थी। वैसी वीडियोस फिर से लाऊंगा कि आपको कब बाय करना चाहिए, कब से, ऐसी वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, अभी आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस पक्का आएंगी। ऑलमोस्ट 12-12.5 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो बस यही था। आप सतर्क रहिए और हाँ, मास्क वगैरह पहने, यही प्रिकॉशन लिए तो ही इस वायरस को अभी रोक सकेंगे। सो या दैट वाज इट फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।